कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 17, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति ही अतीव वैविध्यमयी खलु भारतीय संस्कृति ही। भारतीय संस्कृति अति विविधता पूर्ण है। विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्याः गणना भवति। संसार की प्राचीन संस्कृतियों में इसकी गणना होती है। वैदिक कालात् अद्य यावत् नाना रूपेषु प्रवर्तमाना संस्कृतिरियं स्वकीय अद्भुते गुणैरेव निखिले विश्वे लब्ध प्रतिष्ठिता सम्मता च। वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक रूपों में परिवर्तित होती हुई यह संस्कृति अपने अद्भुत गुणों के कारण संपूर्ण संसार में प्रतिष्ठित है। वस्तुतः अन्यैव जैसा कि कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठा अखिल संसारे वर्तते। यथोक्तम जैसा कि कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही भारत की प्रतिष्ठा है। वैदिके काले वैदिक काल में आर्य जनै प्रवर्तिता, आर्य लोगों के द्वारा प्रवर्तित इयं कालांतरे अनेके समुदाय है संप्रदाय है धर्मावलंबिभिश्च परिवर्धिता। यह कालांतर में अनेक समुदायों संप्रदायों और धर्मावलंबियों से वृद्धि को प्राप्त हुई। आधुनिक काले अस्माकं देशे नाना मता मतांतरानुयानिनः विविध वेशभूषा भाषा आचार विचारवन्तः जनाः च निवसन्ति। अत्र हिन्दवः मुस्लिमः सिक्खः पारसीकः जैनः बौद्धः क्राइस्तः च परस्परं मिलित्वा सहयोगेन तथैव वसन्ति, यथा एकस्मिन्नेव उद्याने नाना रूप गंध जाति गुणवन्ति पुष्पाणि भवन्ति। एभिः सवैरेव यथोद्यानस्य सौन्दर्यं वर्धते, तथैव विविधैः धर्मैः जातिभिः सम्प्रदायश्च देशस्य संस्कृति वाटिका अपि समृद्धा भवति। अनेकत्वे एकत्वस्यानुपमुदाहरणं प्रस्तुतवती संस्कृतिरियं विश्वजनान् आश्चर्यचकितं करोति। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अब हम इसका अनुवाद। वर्तमान समय में हमारे देश में अनेक मत मतांतर के अनुयायी, अनेक वेशभूषा भाषा आचार विचार के लोग रहते हैं। उनमें हिंदू मुस्लिम सिख फारसी जैन बौद्ध और ईसाई आपस में सहयोग के साथ उसी प्रकार रहते हैं जैसे एक बगीचे में विविध आकार गंध जाति और गुणों वाले फूल होते हैं। जिस प्रकार इन सभी से बगीचे की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अनेक धर्मों जातियों और संप्रदायों से देश की संस्कृति रूपी वाटिका भी समृद्ध होती है। अनेकता में एकता का यह अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हुई यह भारतीय संस्कृति संसार के लोगों को आश्चर्यचकित करती है। अत्र सर्वेषामपि धर्माणां पूजा पद्धतयः भिन्नाः सन्ति। यहाँ सभी धर्मों की पूजा पद्धतियाँ भिन्न हैं। हिन्दवः श्रुतिषु स्मृतिषु च विश्वसन्ति मंदिरेषु च ईश स्तुतिं कुर्वन्ति। हिंदू वेदों और स्मृतियों में विश्वास करते हैं और मंदिरों में भगवान की स्तुति करते हैं। मुस्लिमः कुरान ग्रंथमनुसृत्य मस्जिदेषु अल्लाहं गायन्ति। मुस्लिम
कुरान शरीफ के अनुसार मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करते हैं। सिक्खः गुरुद्वारेषु गुरुग्रंथम गुरून् च पूजयन्ति। सिख गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुओं की पूजा करते हैं। क्राइस्तः बाइबल ग्रंथमनुसरन्ति चर्चेषु च प्रभुं यीशुम् अर्चयन्ति। ईसाई बाइबल ग्रंथ का अनुसरण करते हैं और चर्च में प्रभु यीशु की अर्चना करते हैं। एवमेव जैनः जैन मंदिरेषु चतुर्विंशतिः तीर्थंकरान् स्तुवन्ति। इसी प्रकार जैन मंदिरों में 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। बौद्धः मठेषु विहारेषु वा भगवन्तं बुद्धं ध्यायन्ति। बौद्ध मठ और विहारों में भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। पारसीकः अपि पारसी भी निज धर्म स्थलेषु अपने अपने धर्म स्थलों में प्रभु जरथुस्त्रम स्मरन्ति पूजयन्ति च। जरथुस्त्र को याद करते हैं और पूजते हैं। दिल्ली नगरे बहाई धर्मावलंबिनां कमल मंदिरम अपि तेषाम् उपासना विधिम दर्शयति। दिल्ली नगर में बहाई धर्म के अनुयायियों की भी कमल मंदिर में उनकी उपासना विधि दिखाई देती है। तत्र भक्ताः एकस्मिन् सभागारे शान्त्या तिष्ठन्ति इष्टं च ध्यायन्ति। वहाँ पर भक्त एक सभागार में शांति के साथ बैठते हैं और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषामपि महापुरुषाणां समादरः समानरूपेण विधीयते। वयं रामकृष्ण चापि मानयामः, बुद्धं महावीरं नानकं मोहम्मद यीशुं चापि। वयं सर्वेषामपि उत्सवेषु समानोत्साहेन प्रमुदिताः भवामः। एवं भारतीय संस्कृतौ विविध धर्माणां सम्मतयः महापुरुषाणां जीवन पद्धतयः अनेकेषां ग्रन्थानां सूक्त्य अनेकाः नीतयः च समाविष्टाः सन्ति। एतासां सर्वासामपि पद्धतीनां सम्मिलितं स्वरूपमेव अधुना अस्माकं परिचितः शक्तिश्च वर्तते। हमारी संस्कृति में सभी महापुरुषों का समान रूप से आदर किया जाता है। हम राम को और कृष्ण को भी मानते हैं, बुद्ध को, महावीर को, नानक को, मोहम्मद और यीशु को भी। हम सभी के त्योहारों में समान उत्साह के साथ प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में अनेक धर्मों की मान्यताएं, महापुरुषों की जीवन पद्धतियाँ, अनेक ग्रंथों के अनुसार वचन और अनेक नीतियाँ समाहित हैं। अब इन सभी पद्धतियों का सम्मिलित स्वरूप ही हमारी पहचान और शक्ति है। चलिए बच्चों, चलते हैं पाठ के शब्दार्थाः की ओर। वैविध्यमयी, विविधतापूर्ण, प्रवर्तमाना, परिवर्तित होती हुई, लब्ध प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त, स्मृतिषु, स्मृतियों या धर्म ग्रंथों में, परिवर्धिता, बढ़ाई, गुणवंती, गुणों वाले, प्रवर्तिता, आरंभ की हुई, क्राइस्टः, ईसाई, स्तुवंती, स्तुति करते हैं, सम्मतयः, मान्यताएं, परिचितः, परिचय, ग्रंथम नुसरन्ति, ग्रंथ का अनुसरण करते हैं, मत मतांतरानुयायिनः, अनेक मतों को मानने वाले, अद्य यावत, आज तक, निखिले विश्वे, संपूर्ण विश्व में, सम्मता, स्वीकृत, कालांतरे, बाद के समय में, विचारवंतः, विचारों वाले, प्रस्तुतवती, प्रस्तुत करती हुई, श्रुतिषु, वेदों में, दर्शयति, दिखाता है, प्रमुदितः, प्रसन्न, समाविष्टः, समाहित या सम्मिलित। शुरू करते हैं बच्चों हम पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को पढ़िए और अपने पाठ के आधार पर इनके उत्तर स्वयं दीजिए।
प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। कीदृशी पदमस्ति सर्वनाम, प्रवर्तिता पदमस्ति स्त्रीलिंगम, ग्रंथमिति पदे कारकम अस्ति कर्म। प्रश्न 3 है बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यह आप अपने पाठ से स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम राम और कृष्ण को भी मानते हैं। वयम रामम कृष्णम च अपि मन्यामहे, यहाँ सभी धर्मों की पूजा पद्धतियाँ भिन्न हैं। अत्र सर्वेषां धर्माणां पूजा पद्धतयः भिन्नाः सन्ति। भारतीय संस्कृति अधिक विविधतापूर्ण है। भारतीय संस्कृति ही अधिका विविधतापूर्णा अस्ति। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही भारत की प्रतिष्ठा है। संस्कृतं संस्कृतिश्च उभे अपि भारतस्य प्रतिष्ठा स्तः। बच्चों अंतिम वाक्य का संस्कृत अनुवाद आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, वर्ण विच्छेदम कुरुत, वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए 3 शब्दों का वर्ण विच्छेद किया हुआ है। अंतिम 2 शब्दों का वर्ण विच्छेद आप स्वयं करें। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।